स्टार्ट द क्लास। ओके, आज हम एक अलग सा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टुडे we will discuss about a little thing which is there in your syllabus, a very important thing which we use regularly in our life. Okay, the things that we will discuss, the things that we will discuss is generally used by us in our daily life. আমরা যে জিনিসগুলি ব্যবহার করি সেই জিনিসগুলি সম্পর্কে আজকে আমরা পড়াশোনা করব। কি কি জিনিস সম্বন্ধে পড়াশোনা করব সেই জিনিসগুলি আমরা দেখছি, ঠিক আছে? কি কি জিনিস সম্বন্ধে আমরা পড়াশোনা করতে পারি। ওকে, তো we will learn about a special chapter of science which is known as separation of substances. এটা তোমাদের পিরিয়ডিক টেস্ট, নেক্সট যে পিরিয়ডিক টেস্ট হবে ওই পিরিয়ডিক টেস্টের মধ্যে এটা আছে। কি? সেপারেশন of substances. পৃথকীকরণ, পৃথক করা। সেপারেশন মানে আলাদা করে দেওয়া, পৃথক করা। সেপারেশন অফ সাবস্টেন্সেস, কি সেপারেট করতে হবে? একটা সাবস্টেন্স থেকে আরেকটা সাবস্টেন্সকে সেপারেট করতে হবে। এটাই আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব। We will learn about the separation of substances. Separation means to detach one from another. Separation means to detach one from another. So as we go through the chapter, we will learn about how to eliminate or how to separate one substance from another. So that's why this chapter is known as separation. कौन सी शब्द है ये? क्या ये कौन सी शब्द है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट में है ये। सर ये शब्द तो हमारी बुक में नहीं है। নাই না, কিন্তু আমি তো সিলেবাসে দেখলাম আছে। रुको, हमने तो सिलेबस में देखा है। नहीं है सर, हमारी बुक में तो नहीं है। अरे रुको तो थोड़ा, मुझे देख तो दो। क्लास 6 में तो ये है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्लास 6 हमने देखा था, ये है क्लास 6। हाँ रुको, क्लास 6 का साइंस है ना। रुको, मिल जाएगा। क्लास 5, क्लास 5 पर क्लास 7, 6 कोई। हमने तो देखा था, ये तुम्हारे सिलेबस में है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बुक में है क्या? देखो, बुक में तो होना चाहिए। नहीं है सर, बुक में नहीं है। नहीं है नहीं है सर। सर वही चेंज हुआ ना इसलिए। लेकिन मुझे जो सिलेबस मिला है ना उसमें दिया था
कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है। रुको, सही बोलो। 6, हाँ मिला। +6 इंग्लिश, बंगाली, मैथमेटिक्स, साइंस, हाँ। वो देखो पीरियोडिक टेस्ट 2 जो हो रहा है उसमें सेपारेशन ऑफ সাবস্টেন্স इन एवरीडे लाइफ है, दैनंदिन जीवने पृथकीकरणের पद्धति। सर हमारी बुक दिखाए। तो कौन सा चैप्टर है इसमें? तो लिखा है, मुझे जो सिलेबस दिया गया था ना उसमें लिखा है। अच्छा तुम बोलो कौन सा चैप्टर तुम्हारा है साइंस में? क्या क्या सुनाई? कोई एक बोलो। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। ये तो हमारा हो गया ना, और दूसरा बोलो। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, ये तो हमारा हो गया। क्या? अरे यही तो पढ़ा रहे हैं, मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, यही तो पढ़ा रहे हैं हम। अरे यही तो पढ़ा रहे हैं, मेथड्स ये है ये। ये है तुम्हारा, ये है। अरे यही तो पढ़ा रहे थे हम। अरे कुछ समझो, सुनो सुनो, आई म्यूट करो, सब लोग खुद को म्यूट करो, सुनो। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन किसका होगा? मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ, सेपरेशन किसका होगा? सेपरेशन तो सब्सटेंस का ही होगा ना। तो मैंने तो ठीक ही लिखा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एक्चुअली सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये जो बुक जो चेंज होने से पहले जो था ना उसमें ये था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। नया जो बुक आया उस बुक में थोड़ा नाम का थोड़ा चेंज कर दिया कि मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज में हम सेपरेशन यूज करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा पहले सेपरेशन क्या है, सेपरेशन समझो, उसके बाद चैप्टर में घुसेंगे हम। सेपरेशन क्या है? अलग करना, अलग। सपोज हमने ये क्या है बोलो तो, कोई बता सकते हैं ये हमने क्या ड्रॉ किया? एनीवन कैन टेल मी व्हाट आई हैव ड्रॉन? कोई बता? कॉफी। अच्छा चाय कॉफी, चाय चाय, ठीक है, कॉफी नहीं चाय। अभी चाय कैसे बनता है? पहले एक पैन हमने ले लिया, ठीक है, उसमें पानी दे दिया, ठीक है, उसमें हमने चाय पत्तल दे दिया, चाय पत्ता जो है चाय पत्ता दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसको हमने हीट किया, ठीक है, से हमने उसको हीट किया। उसके बाद क्या हुआ? चाय तैयार हुआ, द टी इज रेडी टू बी सर्व। अभी हम कैसे सर्व करेंगे? क्या करेंगे हम? एक सेपरेबल आइटम लेंगे जो चाय को पत्ती से अलग करेगा, ठीक है, चाय को पत्ती से जो अलग करेगा ऐसा कुछ
कुछ चीज हम लेंगे, ऐसा एक सब्सटेंस हम लेंगे, ऐसा एक मटेरियल हम लेंगे, उसके बाद चाय को और पत्ती को हम अलग करके इसमें सिर्फ चाय रह जाएगा और जो पत्तियां है वो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने चाय पत्ती को चाय से अलग कर दिया। समझे हो कि नहीं? कौन कौन समझा है हाथ उठाओ, अगर समझ में आया तो हाथ ऐसे उठाओ। समझ में आया? ठीक है ठीक है, अभी समझो समझो, ध्यान से सुनो। तो हमने क्या किया, चाय को चाय पत्ती से अलग किया, इसका नाम है सेपरेशन। चलो और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। पहले समझो सेपरेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में जाएंगे, ठीक है? अच्छा, सपोज हमको दिया गया कि एक बॉल दिया गया, ठीक है? ये एक बॉल हमें दिया गया, इस बॉल में हमें बहुत सारा, जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, बहुत सारा ऐसे 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 फ्लोर, मैदा जो बोलते हैं हम, सफेद सफेद फ्लोर हमको दिया गया। हम पूजा में गए थे, उधर एक कंपटीशन हो रहा था, हम लोग पूजा में गए। सपोज উই হ্যাভ গন টু দুর্গা পূজা, আমরা পূজাতে গেছি। পূজাতে যাওয়ার পর আমরা কি দেখলাম, ওইখানে একটা খেলা চলছে। কি খেলা চলছে, যে এই যে ময়দার ভিতরে সুন্দর সুন্দর বল আছে, সুন্দর সুন্দর বল আছে, এরকম ছোট ছোট বল আছে। এই বলগুলো আমাকে সেপারেট করতে হবে। কোথায় থেকে সেপারেট করতে হবে? এই ময়দার বল থেকে সেপারেট করে আমাকে আলাদা একটা বলের মধ্যে রাখতে হবে। মানে এই বলগুলিকে এখান থেকে উঠিয়ে আমার এখানের মধ্যে রাখতে হবে। we have to separate these balls from that floor to this pot or this bowl. Okay, so what process we will take, what is the type of way of separation that we will perform for this process? कौन बोल सकता है कैसे हम लोग इसे अलग करेंगे? बोलो, कोई एक है, बोल सकते हो? कैसे हम इस बॉल को इधर से उठाकर इधर रखेंगे? कोई एक बोलो, प्लीज आंसर। कोई एक बोलो। हाथ से उठा के, कैसे उठा के? हाथ से, हाँ, हाथ से उठाएंगे इस बॉल को। सपोज ये मेरा हाथ है, ठीक है? इस हाथ से उठाएंगे इस बॉल को, उठा के इसमें रख देंगे। तो इस प्रोसेस का नाम है हैंड पिकिंग। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम है हैंड पिकिंग। में लिख के देता हूं, रुको। व्हाट इज हैंड पिकिंग? व्हाट इज हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग क्या है? वन ऑफ द मेथड्स फॉर सेपरेशन। एक मेथड है जिसको यूज करने से हम कोई भी सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। द प्रोसेस क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ separating substances স্যার बोलो। স্যার আচ্ছা ভালো করে দেখুন, क्या ভালো করে দেখাই না। समझ में नहीं आया? क्या है? सर ভালো, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा नेट प्रॉब्लम है शायद। स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए। जी ओ ये तो मुहा दिया। अभी ठीक है? ठीक अभी ठीक है? ठीक है। हाँ अभी ठीक है। लिखो लिखो।
हैंड पिकिंग क्या है? व्हाट इज हैंड पिकिंग? हाथ से उठाना, इसका नाम है हैंड पिकिंग। इट इज ए प्रोसेस और इट इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस बाय द यूज ऑफ हैंड्स इज नोन एज हैंड पिकिंग। तुम्हारे बुक्स में इलाबोरेटली दिया हुआ है, हमने जस्ट लिखा है जैसे कि तुम समझ सको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस बाय द यूज ऑफ हैंड्स इज नोन एज हैंड पिकिंग। जल्दी जल्दी लिखो। लिखा? लिख लिया? रिमूव कर दूं? अच्छा, अभी और एक है, हमने एक नंबर पर हैंड पिकिंग, दूसरा क्या है? सीविंग। सीविंग क्या होता है? सीविंग होता है, समझ लो, सीविंग क्या होता है? टू सीव समथिंग। टू सीव सम प्रोडक्ट। सीविंग का मतलब क्या है? आपने चालनी नाम सुना है? चालनी, छालन जो जिसको बोलते हैं, ऐसा ऐसा है। सपोज हमारे पास आटा है, कितना है? 1 kg आटा है। सीविंग क्या होता है समझ लो, तुम्हारे बुक्स में है, अच्छी तरीके से समझ लो सीविंग क्या होता है। सपोज हमारे पास 1 kg आटा है, ठीक है। मम्मी ने हमको बोला कि एक काम करो, इस आटे को छान दो, चालन से छान दो, जिससे कि हम रोटी बना सकते हैं। कैसा? ऐसा गोल गोल रोटी हम बना सके, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। सपोज दीज आर रोटी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? हमको मम्मी ने बोला, मदर हैज टोल्ड मी दैट यू मस्ट सीव द व्हीट सो दैट आई कैन प्रिपेयर सम रोटीज फॉर यू, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया? 1 kg आटा हमने लिया और उसको इस छालन से हमने पास कर दिया। तो क्या हुआ? जो अनवांटेड पार्टिकल्स है, जैसे छोटे छोटे ककड़िया होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे दानेदार कुछ होते हैं, वो इस छलनी में रह गया और जो फ्रेश जो व्हीट है वो नीचे हमारे पास आ गया। इस प्रोसेस का नाम है सीविंग। समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, बेंगली में बोलता हूँ। সিভিং এর বাংলা হলো চালন করা। চালন কিভাবে চালে আমরা সবাই জানি যে আমাদের বাড়িতে যখন মুড়ি আসে, মুড়ি বা ময়দা বা আটা যা কিছু আসলো বাড়িতে, আমরা এগুলিকে না চেলে খাই না। কেন? এগুলির মধ্যে অনেক রকম আনওয়ান্টেড পার্টিকেল থাকে। যেরকম বাজার থেকে তুমি 1 kg মুড়ি কিনে নিয়ে আসলে, বাজার থেকে তুমি 1 kg মুড়ি কিনে নিয়ে আসলে, তুমি যখন মুড়িটা কিনে নিয়ে আসলে তখন মুড়ির মধ্যে তো অনেক কিছু থাকতে পারে, তো তুমি তো সেটা খাও না।
কি করো, সেটাকে একটা চালনির দ্বারা তোমরা চেলে নাও। মিন্স দ্য আনওয়ান্টেড পার্ট, যে জিনিসগুলি দরকার নেই সেই জিনিসগুলি উপরে পড়ে থাকে, আর যে ফ্রেশ জিনিসটা আছে সেটা নিচে পড়ে যায়। এই প্রসেসটার নামই হলো সিভিং। সিভিং ইজ এ প্রসেস that separate the unwanted particles of some material and give the good as well as final product, and the sieve also collect the unwanted particles from that fresh product. Okay, understand sieving क्या होता है? जो जिसको लिखना है थोड़ा लिख लो। हाँ हाँ, हम डालते हैं लिख लिया, ठीक है। नाम को याद रखना, हम बाद में पूछेंगे। ये सब नाम जो है उसको याद रखना, हम बाद में पूछेंगे, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी और एक चीज देखो। अभी हमने क्या पढ़ा था? पहले हैंड पिकिंग पढ़ा था, दूसरा क्या पढ़ा था? सीविंग पढ़ा है। अभी क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे क्या? हेलो सर, बोलो। मैं कांचनपुर एसटी बॉयज का सुपरिटेंडेंट। हाँ कांचनपुर एसटी बॉयज हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट। हाँ हाँ बोलिए। कभी कभार बेंगली में भी बात किया करिए, ठीक है? Because most of students are belong to Bengali medium, no? That's why. समझ में नहीं आया क्या? सर यार, most of students are from Bengali medium ना, that's why हिंदी में बेंगली में बात कीजिए करिए। আচ্ছা বাংলাতে বলবো, আচ্ছা ঠিক আছে আমি বাংলাতে বলে দেবো, ঠিক আছে ওকে। কাঞ্চনপুর এসটি বয়েজ আই উইল টেল ইন বেঙ্গলি, আমি বাংলাতে তোমাদের জন্য বলে দেব, ঠিক আছে। আমরা যেটা এখন পড়বো এটা হলো উইনউইং, আমি বাংলাটা লিখে দেব, ঠিক আছে। इंग्लिशটা লিখে নাও, তারপরে বাংলাতে লিখে দেব। উইনউইং क्या है? উইনউইং ইজ এ প্রসেস বাই হুইচ উই সেপারেট husk from grains. Winnowing is a process by which we can separate husk from grains. लिखा है आपने? ठीक है, मैं बंगाली में जो लोग हैं उनको भी हम बोल देंगे क्या क्या। पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे। विनोइंग प्रोसेस है। सर इंग्लिश बात करो। क्या क्या? इंग्लिश बात करो। इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ। विनोइंग इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। मैं 3 लैंग्वेज में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, बंगाली में बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल इन बंगाली, देन इंग्लिश, देन बंगाली। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। पहले समझो विनोइंग क्या है। विनोइंग है सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। विनोइंग मीन्स टू सेपारेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। উইনিং একটা প্রসেস যেটা বাতাসের দ্বারা হয়। বাতাস আছে না, বায়ু, বায়ুর দ্বারা এই উইনোইং প্রসেসটা হয়। কি হয়, যখন আমরা বাতাসের মধ্যে কোনো একটা জিনিস উপর করে দেই, তখন বাতাসের মধ্যে যে লাইট পার্টিকেলস গুলো আছে এগুলি উড়ে চলে যায়। সেই লাইট পার্টিকেলস গুলি উড়ে চলে যায়, সেই প্রসেসটার নামই হলো উইনোইং। আচ্ছা এখন আমরা বাংলাতে একটু বুঝি জিনিসটা কি। বায়ুর সাহায্যে শুষ্ক বস্তুকে পৃথক করা।
हम इसका एग्जाम्पल देंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे। উইনোয়িং কি বায়ুর সাহায্যে, বাতাসের দ্বারা, যেই বাতাসের সাহায্যে শুষ্ক ছোট ছোট লাইট পার্টিকেলস, হালকা হালকা বস্তু, হালকা যেসব বস্তু পদার্থ থাকে এই শুষ্ক বস্তুকে পৃথক করা, সেপারেট করে দেওয়া, আলাদা করে দেওয়া, এটা হলো উইনোয়িং। যারা বেঙ্গলিতে লিখছো তারা লিখে নাও, বায়ুর সাহায্যে শুষ্ক বস্তুকে পৃথক করা, মানে শুষ্ক মানে হালকা যেসব বস্তুগুলো থাকে এই বস্তুগুলিকে আলাদা করা, এটার নামই হলো উইনোয়িং। নামগুলি ভালো করে মনে রাখো, ঠিক আছে? নামগুলি তোমরা ভালো করে মনে রাখো, নামগুলি তোমাদের কাজে লাগবে কিন্তু। আচ্ছা নেক্সট, উইনোয়িং জিনিসটা কি? উইনোয়িং জিনিসটা কি देखो, खूब सुंदर जिनिस। विनिंग एक बहुत मजेदार एक प्रोसेस है। सपोज हमारे पास दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, अच्छा हमारे पास ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है पीनट्स। पीनट्स क्या क्या होता है? किसको पता है पीनट्स क्या होता है? बोलो पीनट्स की, बोलो तो पीनट्स की, पीनट्स क्या होता है? कोई बता सकता है आप में से कोई? पीनट्स क्या होता है? पीनट्स माने बादाम। खाया है कभी आप लोगों ने? कौन कौन खाया है? बोलो। सब लोगों ने बादाम खाया है, लेकिन बादाम का इंग्लिश में बादाम को पीनट्स बोलते हैं, वो किसी को नहीं पता। तो ठीक है, हमको तो पता है सर। अच्छा ठीक है ठीक है। तो पीनट्स होता है बादाम। तो बादाम तो हम छिलके के साथ नहीं खाते। वी डोंट टेक पीनट्स along with his what to say, the soft and covering which remains in the body. Okay, the soft part which connects or which remains in the body, that we not take, we just remove it and just take it. हम क्या कहते हैं, बादाम का जो छिलका है वो लोग तो हम नहीं खाते, छिलके को अलग करके हम लोग खाते हैं। तो अभी छिलके को अलग कैसे करेंगे? सपोज इसमें हम लोग छोटी छोटी बादाम है उसको क्रश कर लेंगे, ऐसे हाथ से मरोड़ लेंगे, ठीक है? मरोड़ लेने के बाद इसमें छोटा वो जो क्या है छिलका है वो पड़ा रहेगा। अभी जब हम इसे ऐसे ऐसे करेंगे, ये इसको बेंगोली में बोला जाता है कूलो। हाँ बेंगोली में बोला जाता है कूलो। आपने देखा ये शादी वगैरह में, हाँ इसका यूज होता है, ठीक है? इसके बेंगोली में बोला जाता है कूलो, ठीक है? तो बादाम हमने ले लिया, बादाम के छिलके को हमने क्रश कर लिया। अभी जब ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा? इससे विंड बहेगा, विंड माने कि बातास जाबे, विंड जाएगा, उसके बाद ये जो छिलका है वो अलग होके नीचे ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है? উইনোয়িং বেঙ্গলি में बोल रहा हूँ, समझो। উইনোয়িং একটা প্রসেস, কিসের দ্বারা হয়? বাতাসের দ্বারা হয়। আমি একটা কুলো নিলাম, কুলোর মধ্যে অনেকগুলি বাদামকে আমি রাখলাম, ঠিক है? বাদাম রাখার পরে আমি বাদামগুলিকে ভালো করে এইভাবে ক্রাশ করে দিলাম। ক্রাশ করে দেওয়ার পরে কি হলো? বাদামও পড়ে রইলো, বাদামের ছিলকাগুলো এখানে পড়ে রইলো। যখন আমি এটাকে এইভাবে করে উই উইল জাস্ট মুভ ইট, আমরা যখন এইভাবে করে এটাকে ঝাঁকড়া দেব, তারপর কি হবে? এই বাতাসের কারণে এই ছিলকাগুলো নিচে পড়ে যাবে। এই প্রসেসের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারবো? উই ক্যান সেপারেট পিনাটস ফ্রম ইটস আউটার কভারিং, ঠিক है? আউটার কভারিং, পিনাটের আউটারে যে কভারিংটা আছে ওই কভারিংটাকে আমরা অটোমেটিক্যালি রিমুভ করতে পারবো। কি প্রসেসের দ্বারা? এই উইনোয়িং প্রসেসের দ্বারা। বুঝতে পেরেছো? समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाथ उठा के बोलो कि हमको समझ में आया। ओके नेक्स्ट मूव ऑन। अभी हम दूसरे में जाएंगे।
अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कौन बोल सकता है? हमने 3 प्रोसेस पढ़ा है, कौन कौन सा बोलो। बोलो क्या क्या हमने पढ़ा, कौन सा 3 प्रोसेस पढ़ा? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट क्या था? फर्स्ट क्या था? हैंड पिकिंग। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या था? सीविंग, हाँ। तीसरा क्या था? तीसरा क्या? हाँ, विनोइंग। तो अभी हमने 3 पढ़ा, अभी हम एक अलग सा पढ़ेंगे, नंबर 4। वो क्या है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग लिख लो। नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे अभी अभी, वो है थ्रेशिंग। 4 নাম্বার যেটা আমরা এখন পড়বো এটা হলো থ্রেশিং। द नंबर 4 दैट वी विल लर्न इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग क्या है ये आपको अभी पता लग जाएगा। मेरा ड्राइंग तो अच्छा है नहीं, तभी भी आप लोग समझ जाना, ठीक है। अरे आँख ही नहीं दिया हमने, ये देखो। अच्छा है, ठीक है। अभी समझो व्हाट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? सपोज इसके हाथ में ये एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर, फार्मर के बांग्ला की बोले কৃষক বা চাষি, যাই তোমরা बोलो, ठीक है। इट्स ए फार्मर, वो एक क्या बोलते हैं, फार्मर है जो गांव में काम करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, कुछ ग्रेन्स लिया हाथ में, वो ये देखो छोटे छोटे दानेदार, ये सब ग्रेन्स है, ठीक है। और ये उस प्लांट है जिस प्लांट में ये ग्रेन्स सब कुछ उगा हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ये इस चीज को इसमें बीट करेगा। ही विल बीट दिस ऑन द टेबल। बीट करने से क्या होगा, ये जो ग्रेन्स है ना वो अलग हो जाएगा ऐसे ऐसे। दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। समझ में आया? आसान है ना। इस प्रोसेस का नाम है थ्रेशिंग। तो ये एक फार्मर है, इसने क्या किया, कुछ ग्रेन्स लिया, कुछ प्लांट्स लिया। तो प्लांट्स जो ले लिया उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स है, उसने क्या किया, इसको ऐसे ऐसे बीट करने लगा।
जो वो बीट करने लगा वो छोटे छोटे ग्रेन से वो इधर इधर आने लगे, इसको बोला जाता है থ্রেশিং। ঠিক আছে, আমি বেঙ্গলি में बोल देता हूँ। এখানে একজন কৃষক আছে, একজন চাষি, যে গ্রামে কোনো একটা জমিতে সে চাষ করে। তো আমরা জমিতে সবাই ধানের তো গুচ্ছা আমরা দেখেছি, ধান চাষ হয়, সেই ধানের একটা গুচ্ছা সে হাতের মধ্যে নিয়েছে। তো সেইগুলিকে সেপারেট করবে কি করে, তার কাছে কোনো প্রসেস নেই। সে তখন কি করলো, এগুলিকে বিট আপ করা শুরু করলো। কোথায়? একটা টেবিলের মধ্যে এরকম ভাবে বিট আপ করা শুরু করলো, মারতে শুরু করলো। যখন এরকম মারতে শুরু করলো তখন কি হলো, এরকম ছোট 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 ধানগুলো আলাদা হয়ে পড়ে রইলো এবং এই গ্রেনসটা আলাদা হয়ে গেল। এই সম্পূর্ণ প্রসেসটার নামই হলো থ্রেশিং। বুঝতে পেরেছো? समझ में आया? अगर समझ में आया तो ऐसे ठीक है, अच्छे हो। अच्छा, अभी हमने तो थ्रेशिंग पढ़ा, विनोइंग पढ़ा, अभी हम एक अलग सा चीज पढ़ेंगे, वो है ए डिफरेंट प्रोसेस व्हिच इज नोन एज, अच्छा थ्रेशिंग बांग्लाते लेखो, कोनो বস্তুকে, रुको रुको रुको, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, কোনো বস্তুকে স্যার দেখা যায় না, क्या ভালোভাবে দেখা যায় না। এখন এখন দেখা যায় না স্যার, দেখা যায় না কেন, কি অবস্থা? স্লো। কারা কারা দেখতে পাচ্ছ না হাত তুলো তো, সবাই দেখতে পাচ্ছ না? কারা কারা দেখতে পাচ্ছ না হাত তুলো। সব তো ঠিকই আছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না কেন? why you can't see? because all the settlement is good. सर लगता है आपकी इधर नेट स्लो है, क्या आपकी इधर नेट स्लो है लगता है। आपके उधर नेट स्लो है? हाँ ये हो सकता है। তাহা হইতে শস্যকে আলাদা করা। जो लोग বেঙ্গলি में हो, বাংলাতে যারা আছো লিখে নাও, কোন বস্তুকে অতিরিক্ত প্রহারের দ্বারা তাহা হইতে শস্যকে আলাদা করা, এটাই হলো থ্রেশিং। কোনো একটা, আমি একটা ধানের ছড়া পেলাম, এই ধানটাকে আমি এরকম ভাবে বিট করছি, তখন কি হবে, ধানগুলো সব খুলে পড়ে যাবে, আর শুধু প্ল্যান্টসটা আমার হাতে, ওই গাছের যে ঘাসের যেই এক গুচ্ছা ছিল এটা আমার হাতে রয়ে যাবে। বাস এটাকে বলা হয় থ্রেশিং। इजी, आसान है ना? ठीक है, लिख लिया आपने? लिखाई हो गया? सर अभी अच्छे से नहीं दिखती है, कि अच्छे से नहीं दिखाती है। दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं? बोलो, आपके उधर शायद नेट प्रॉब्लम होगा इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। मैं क्या करूं? आई हैव नथिंग टू से, आई हैव नथिंग टू डू बिकॉज इट नेट प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम, आई कांट डू एनीथिंग। तभी हमारे टेक्नीशियन है वो देख रहे हैं क्या किया जा सकता है। স্যার क्या? প্রহারের দ্বারা করে কি? কোনো বস্তুকে অতিরিক্ত প্রহারের দ্বারা তাহা হইতে শস্যকে আলাদা করা, এটার নামই হলো থ্রেশিং। তাড়াতাড়ি লিখো।
লিখেছ? লিখেছ? মুছে ফেলি? Yes. क्या हुआ? কি? আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে 4টা প্রসেস পড়লাম। 4টা প্রসেস, হ্যাঁ কি দেখা যায় না? কি? আপনাদের এখানে ডিস্টার্ব আছে। হ্যাঁ देखा जाए ना। अच्छा, हम लोगों ने 4 प्रोसेस आज पढ़ा है, ठीक है? We have learned about 4 process. First one is hand picking, okay? Number 2 is sieving. Number 3 is winnowing, and number 4 is threshing. ठीक है? ये 4 मेथड्स हमने पढ़ा है। ये कौन सा मेथड्स है? मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो और भी बहुत सारे मेथड्स है जो हम लोग दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हमने 4 टॉपिक्स पढ़ा, हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, थ्रेशिंग। ये पढ़ के रखना, अगले दिन इसको रिवाइज देंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, ठीक है? चलो, गुड नाइट।